वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। ग्रामर की दुनिया में नरेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो जाहिर है आपको इसको लेकर बहुत ही चिंता और कंफ्यूजन होती होगी कि कैसे कैसे हमें आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ पर आप वीडियो में पूरा बने रहिए और हम यहाँ पर पूरा नरेशन अच्छे से क्लियर कर देंगे और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे किसी की कही हुई बात को अगर हम उसको इनडायरेक्ट रूप से किसी अपने तरीके से कहते हैं तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट रूप में कह देना नरेशन कहलाता है। जैसे कोई किसी की कही हुई बात को अपनी तरफ से कहता है, जैसे मान लीजिए सीमा है, वो सरला से बोली कि मैं आज स्कूल जा रही हूँ, तो सरला किसी और से जा कर के बोलेगी कि सीमा ने कहा कि वो आज स्कूल जा रही है। तो इस तरह से जैसे सरला ने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन उसने मैं की जगह वो यूज किया, तो यहाँ पर डायरेक्ट को उसने इनडायरेक्ट रूप से, जैसे उसकी कही हुई बात को डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट रूप से तीसरे से जाकर किसी से कहती है, तो इसी चीज़ को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन कहते हैं। नरेशन मतलब नरेट करना, जैसे हम किसी स्टोरी को नरेट करते हैं, किसी की कही हुई बातों को नरेट करते हैं। जैसे उसकी कही हुई बात को सीधा ना कह करके हम अपनी तरह से उसको घुमा कर कहते हैं कि जैसे वो कह रही है कि वो आज स्कूल जा रही है, जबकि उसने कहा कि मैं आज स्कूल जा रही हूँ, इस तरह से बोला डायरेक्ट। लेकिन उसने तीसरे से जब जा कर के कहा तो उसने कहा कि वो कह रही है कि वो आज स्कूल जा रही है। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं, इसके बदलने के, कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, इसकी क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेज हरि विल गो टू स्कूल, राम सेज हरि विल गो टू स्कूल। इस वाक्य में राम के शब्द को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया गया है। राम ने क्या कहा है? हरि विल गो टू स्कूल। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बात कही गई होती है उसको लिखा जाता है। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कामा में, वक्ता के शब्दों को जो वो कहता है उसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के बातों को क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में। तो जैसे कोई जिस तरह से बात कहता है उसी तरह से डायरेक्ट अगर कोई बात कही जाए, बोली जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब वक्ता की कही हुई बात को मूल रूप में ना रखकर अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में बदलकर उसे प्रयोग करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे जब वक्ता की बात को कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में लिखकर कहता है, अपने शब्दों में बदलकर उसको यूज करता है, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने राम सेज हरि विल गो टू स्कूल, राम ने कहा हरि विल गो टू स्कूल, हरि स्कूल जाएगा। फिर राम उसको अपनी तरफ से कहता है इनडायरेक्ट रूप में, तो वो क्या कहेगा? राम सेज दैट हरि विल गो टू स्कूल, हरि विल गो टू। अब यही बात कोई दूसरा कहेगा कि राम कहता है कि हरि स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही उसने कहा था उसी तरह से इसको इन्वर्टेड कामा में रख दिया गया था, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में उसको इन्वर्टेड कामा को हटा करके अपने हिसाब से उसको उसने बोला। जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर राम से दैट हरि विल गो टू स्कूल, राम ने कहा कि हरि स्कूल जाएगा। इस तरह से इन्वर्टेड कामा के अंदर जब कोई बात को रखी गई होती है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और
इन्वर्टेड कामा को हटा करके जब कोई बात कही जाती है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है, राम सेज हरी विल गो टू स्कूल। तो इसमें हमें देखना होगा कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक स्पीकर होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। एक स्पीकर जो कहने वाला होता है, एक वर्ब होता है क्रिया जो हो रही होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कर्म होता है। किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जो कॉमा के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो बात कही गई होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके 3 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया है, राम सेज टू मी ही विल रिटर्न टुमारो। यहाँ पे तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, या इसे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 भाग होते हैं। ये क्या होता है, स्पीकर, मतलब जिसके द्वारा बात कही गई होती है। सेज क्या है, वर्ब है, और टू मी है, ऑब्जेक्ट है। टू मी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब जैसे यहाँ पर कोई और एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लक्ष्मी सेड टू मी मनीष हैज़ डन द वर्क। यहाँ पे लक्ष्मी क्या हो जाएगी, स्पीकर हो जाएगी, और ये सैड क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, और टू मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का 3 भाग है, और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम इसके कुछ नियम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंट किया जाता है, क्या बदलाव करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के पूर्व कुछ आवश्यक बातें जान लेना आवश्यक होता है। जैसे नंबर 1 होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, स्पीकर, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। नंबर 2 क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे राम सेज टू मी ही विल रिटर्न टुमारो। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड वर्ब है। यहाँ राम सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे राम स्पीकर है, सेज वर्ब है और टू मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग अर्थात ही विल रिटर्न टुमारो, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग जो होता है, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है, ही विल रिटर्न टुमारो, इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है।
अब हम देखते हैं कॉमन रूल फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्या कॉमन रूल होते हैं। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। जैसे नंबर 1 है इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉमा को हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा आता है उसको भी हटा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ के इसके पहले जो होगा राम सेज टू मी के बाद यहाँ छोटा सा कॉमा लगा होगा, उसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। नंबर 3 है दो भागों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव शब्द क्या होते हैं, दैट, इफ़ या वेदर, टू आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक कनेक्टिव वर्ब बीच में सेंटेंस के हिसाब से आएगा। तो उसमें से दैट, इफ़ या वेदर या टू आदि इन चारों में से किसी शब्दों को जोड़ करके दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते, किंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदल कर रख देते हैं। नंबर 5 क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, एक्सक्लाइम्ड या प्रपोज्ड आदि में बदल देते हैं। जैसे उसमें अगर कुछ बात कही गई हो तो टोल्ड हो जाएगा, कुछ बात पूछी गई हो तो आस्क हो जाएगा, ऑर्डर दिया गया है, आदेश किया गया है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कोई सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, कोई आश्चर्यजनक बात की गई है एक्सक्लाइम्ड हो जाएगा, प्रपोज्ड अगर सेंटेंस दे रहा है तो प्रपोज्ड हो जाएगा। इस तरह से इन सारे वर्ब शब्दों का यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के बाद डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अब नंबर 6 देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब तथा पर्सन को व्याकरण के ढंग से बदल देते हैं। नंबर 7 है डायरेक्ट स्पीच के निकटता सूचक शब्दों को निम्नलिखित ढंग से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे न्यू को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दोज को दोज में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में, टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और एगो को बिफोर। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन शब्दों को इस तरह से बदल दिया जाता है। अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम क्या होते हैं। नियम नंबर 1 है साधारण एसरेटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा नियम होता है यदि रिपोर्टेड वर्ब वर्तमान तथा भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान में हो या भविष्य में हो, जैसे प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तब इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर है ही हैज़ सेड टू मी मोहन हैज़ सोल्ड ए पेन, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है, तो इसमें क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर वर्तमान या भविष्य में हो तो यहाँ पे क्या है, वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, ही हैज़ टोल्ड मी, यहाँ पर क्या हुआ, ही हैज़ टोल्ड मी दैट मोहन हैज़ सोल्ड ए पेन, जो कहते हैं रख दिया गया है, सैड को टोल्ड कर दिया गया और मी को मी, और यहाँ पे दैट कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करके सेम वैसे ही इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया और ऐसे ही रख दिया गया। तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही हैज़ टोल्ड मी दैट मोहन हैज़ सोल्ड ए पेन। इसी तरह से मिश्रा सेज हेमा इज
इल। मिश्रा सेज, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। मिश्रा सेज दैट हेमा इज इल, ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। इसी तरह से एक और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे गोविंद विल सेज, फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इसमें कोई चेंज, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। गोविंद विल सेज अब्दुल प्लेड क्रिकेट, तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोविंद विल सेज दैट अब्दुल प्लेड क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि रिपोर्टेड वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर का अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बस हम सेंटेंस के हिसाब से टोल्ड, आस्क आदि शब्दों का प्रयोग करके और कनेक्टिव लगा करके उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अब हम देखते हैं इस तरह से और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे नोट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज, सैड को टेल, टेल्स, टोल्ड में उस समय परिवर्तित करते हैं जब उसके पश्चात कोई कर्म होता है। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, सतीश सेज टू मी, यहाँ पर क्या है, टू हिज सिस्टर, जब इसके बाद यहाँ पे कोई कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर सेज हो गया, अगर इतना ही रहता तो यहाँ पर क्या होगा, सेज को सेज ही रखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी हो गया है तो हम सेज को क्या बना लें, टेल, टेल्स या टोल्ड, इसमें बदल देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सतीश सेज टू हिज सिस्टर, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया है तो ये सेज को क्या कर दिया गया, टेल्स में बदल दिया गया। सतीश टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इस तरह से कर दिया गया। तो अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, सेज या से या सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में बदल देंगे। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बस कनेक्टिव लगा करके दैट, कनेक्टिव वर्ब दैट लगा कर जो भी यहाँ पे उपयुक्त होगा वो लगा करके सेम जैसे कहते से इन्वर्टेड कामा को हटा करके जैसे कहते से वैसे जो कहते हो सेंटेंस रख दिया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। और अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है तो सेज को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्स में बदल देते हैं।